तेरे बच्चों को गोली लगती है, सब लोग घरों में बैठते हैं 2 अप्रैल को। क्या उनके घरों को कोई देखने वाला है? आज की डेट में लाखों लोग जेलों में जाते हैं। FIR अगर पूछने वाला है कितने लोगों पे FIR हुई, कितने लोग NSA लगा, कितने लोगों पे पूछने वाला है क्या? तो अच्छे लोग हैं जो बैठे हैं कि हम यहाँ बैठेंगे 100 साल जिएंगे, 1000 साल जिएंगे, वो भी चले जाएंगे यहाँ से। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए। जब कोई भी कितने बड़े पद पे बैठा हो, उनको भी समझना चाहिए कि नए लोगों को अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नेता बनाने चाहिए आपको। अगर नहीं बनाएंगे नेता तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपका नाम भी खत्म हो जाएगा। किसकी तरफ इशारा नहीं, मैं सबकी बात करूं, जो भी पार्टी में इकबाल है, उसकी मांगों को लेकर, उसको न्याय दिलाने को लेकर, लेकिन उसे पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोक लिया। उन लोगों को कैसे देखते हैं पुलिस के रवैये को? देखो, पूरे देश में जो पुलिस काम कर रही है वो सरकार के दबाव में काम करती है। जहां जहां भी आपने देखा होगा कि SC ST पर जहां भी एट्रोसिटीज होती हैं तो पुलिस कहीं ना कहीं उनका जो रवैया है वो सही रवैया नहीं है, क्योंकि जो SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है उसको वो सही फॉलो नहीं करते हैं। अगर वो FIR समय पे करें और जो दोषी हैं उनको सजा देने का काम करें तो फिर ये जो घटनाएं रिपीट हो रही हैं वो रिपीट ना होंगी घटना। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि हाथरस का जब केस हुआ था तो पूरे देश में आंदोलन हुआ, बड़े बड़े आंदोलन हुए। और पड़ोस में ही राजस्थान है, राजस्थान में तो हमेशा ही होता रहता है, कभी बलात्कार होता है, कभी मूंछों के नाम पे मारा जाता है, कभी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो ये पहली घटना नहीं है, ये घटना होती रहती है, मगर सरकार इनसे कोई भी सबक नहीं लेती है और सरकार ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाती है। सरकार अपनी पुलिस को तैयार नहीं करती है। उनको पता है कि जो ऐसी लोग हैं वो इंसान ही नहीं है उनकी नजरों में। तो इसलिए हम लोगों को, जितने भी एक्टिविस्ट हैं या हमारे लोग हैं, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दोबारा पढ़ना पड़ेगा एक बार, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कैसा भारत चाहते थे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ने का काम किया है और वो दूसरी पार्टियों के, जो मनुवादी पार्टियां, उनके कहीं पिछलग्गू बन गए हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो विजन था, जैसा भारत चाहते थे, उस भारत को बनाने में जो हमारे लोग थे जिनकी भूमिका होनी चाहिए थी, शायद वो भूमिका कम हो गई है, इसलिए उन पर शोषण हो रहा है ज्यादा। सर, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है खबर क्योंकि राजस्थान में चुनाव है 2023 में, और दलितों की नाराजगी कैसे देखते हो? किसको फायदा, किसको नुकसान? देखो, दलित जो हैं, जो SC ST भूल जाते हैं, 2000 साल से गुलाम होते आए। पानी का अधिकार नहीं, पीने का अधिकार नहीं, पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, कुछ भी नहीं था, सब कुछ भूल गए। आज फिर क्या सोच रहे हैं कि सब कुछ उनके पास में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान बनाने के बाद अधिकार दिया, IAS बने, PCS बने, जज बने, वकील बने, वो भूल गए। आज उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। उनको गांव में जाकर लौट कर देखना चाहिए कि आज भी हमारे जो लोग हैं, जो गरीब हमारे जो साथी हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उनके सामने कैसी परिस्थितियां हैं। क्या हम कभी लौट कर जाते हैं? क्या हम कभी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अच्छी तरह करना है। कमियां बहुत सारी निकाल देंगे, हर आदमी में कमियां निकाल देंगे, हर संगठन में कमियां निकालेंगे, बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारी कमियां निकालेंगे, नेता में कमियां निकालेंगे, काम कोई नहीं करेगा। जब काम नहीं करेंगे, आप कमियां निकालते रहेंगे तो कमियां तो फिर दूसरे लोग भी निकालने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए समझना पड़ेगा आपको कि ऐसे अत्याचार क्यों हो रहे हैं। पहले लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि अत्याचार क्यों हो रहे हैं हम पे, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं, हमें ही मूंछ के नाम पे क्यों मारा जाता है, हमें ही घोड़ी पे क्यों नहीं चढ़ने दिया जाता है, बताइए ना। तो ये सोचना पड़ेगा पहले, और उससे लड़ने का उपाय क्या है। जब तक दोनों बातों पर बैठकर चिंतन नहीं होगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। हम कहीं ना कहीं ऐसे भ्रम में पैदा जी रहे हैं कि भाई अब सब कुछ आजाद हो चुका है, सब कुछ हमारे फेवर हो गया, बाबा साहब ने संविधान लिख दिया है, उसमें अधिकार है, भाई हमें दे दो। अधिकार तुम्हें को देगा नहीं जब तक आप लड़ोगे नहीं उनके लिए। आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के लिए आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्लानिंग के साथ में आपको रणनीति के साथ में लड़ना पड़ेगा, जब ये बात बन सकती है। माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसके लिए पूरा रास्ता बनाकर गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता दिया है आपको संविधान के माध्यम से, और माननीय काशीराम साहब ने रास्ता दिया है पॉलिटिकल पावर बनाकर, पॉलिटिकल पार्टी बनाकर। मगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग कमियां निकालते रहते हैं, कमियां निकालते रहो। दूसरी पार्टी में आप सब कुछ काम करेंगे, झंडा आप उठाएंगे, दरिया आप बिछाएंगे, सब कुछ आप करेंगे दूसरी पार्टी में, वहां कोई कमी नहीं है। अपनी पार्टी में हजारों कमियां निकलेंगी हमको, अपने आप ही में हजारों कमियां निकलेंगी। BSP में कोई कमी नहीं है आपकी नजर में? कमियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है। ऐसी कौन सी पार्टी है, ऐसा कौन सा इंसान है जिसमें कमी नहीं होती है? पूरी दुनिया में बताओ, एक भी इंसान बताइए। आप लोग दूर नहीं करते ना? दूर होंगे, धीरे धीरे दूर होंगी। दूर करने वाले लोग ही नहीं आ रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं सारे। अगर रण को छोड़कर, अगर युद्ध को छोड़कर सब लोग भाग जाएंगे तो युद्ध कौन लड़ेगा? हम तो फिर अपने आप ही हार जाएंगे। जो दुश्मन चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी, जो एक सामाजिक परिवर्तन का मिशन भी है, उसको कमजोर करना चाहता है, जो किसी भी माध्यम से करना चाहता हो, चाहे अंदर के लोगों से माध्यम से करता हो,
तो उनका तो जो रणनीति है वो सक्सेसफुल हो रही है अगर हम नहीं लड़ेंगे तो। जब आपका कैप्टन ही कह रहा भाग जाओ छोड़ के। कैप्टन ने तो कभी नहीं कहा, कैप्टन तो लड़ाई लड़ रहा है, मगर जो नीचे के लोग हैं उनको तैयार होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को। दिन निकलेगा, रात जाएगी, काली रात जाएगी और दिन निकलेगा, सूरज निकलेगा। हमें उम्मीद है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर लाखों लोग रात दिन काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, एट्रोसिटीज पे काम कर रहे हैं, रात दिन लोग जो है सामाजिक परिवर्तन लिए काम कर रहे हैं। आज भी बिना पैसे लिए लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं, झंडा उठाने काम करते हैं। ऐसा कहीं मिलेगा नहीं आपको कार्यकर्ता जैसा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। अफसोस कि ऐसे कार्यकर्ता होने के बाद भी देश के अंदर आज भी एट्रोसिटीज हो रही है, आज भी मूंछ के नाम पर मारा जा रहा है। इनमें जब भी लगाम लग सकती है जब हम अपनी सरकार बना पाएंगे। जब तक हम अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे, जब तक ऐसे एट्रोसिटीज में कहीं भी लगाम लगने वाली नहीं। वकील साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, बीएसपी यूपी का चुनाव हारी है, लेकिन दुख परेशानी पूरे देश में है लोगों को। देश में क्या विदेशों में भी दुख है इस बात। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया था, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, 1061 विधायक जाते हैं, तो क्या उस समय बहुजन समाज पार्टी थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन समाज पार्टी के लिए रिजर्वेशन दिया था? 131 मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, वो क्यों नहीं बोलते कुछ? वो भी तो बोलना चाहिए उनको, वो भी तो जीत के जाते हैं कहीं ना कहीं से। बीएसपी से इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं क्या? उम्मीद है, बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद होनी चाहिए। पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है, पंजाब में दलित लोग जीतते हैं, तो क्या पंजाब के वहां दलित हैं उनके लिए आवाज उठानी चाहिए? राजस्थान में जो SC/ST जीते हैं, SC/ST की वोट से, रिजर्वेशन से, क्या उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश से लोग जाएंगे आवाज उठाने के लिए? क्या एक नेता के ऊपर ही आपने सब कुछ कर रखा, पूरे देश में करेगा? करना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को हर जगह जाना चाहिए क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टी है, मगर लोकल लीडरों को भी तो जवाब होना चाहिए। आप कमी निकालेंगे, आप अगर एक रैली में भी जाएंगे तो दूसरे में कमी निकालेंगे। अरे आप एक आदमी की लड़ाई लड़ ली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, आपके लिए भी तो किसी ने लड़ाई लड़ी थी। अगर आज हम कहीं लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी तो किसी ने आंदोलन किया था। हमारे तो पानी पीने तक का आंदोलन किया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हमारे एजुकेशन के लिए आंदोलन करा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, अपने बच्चों की कुर्बानी दी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, संविधान बनाया, संविधान में अधिकार दिए, जब तो आप यहाँ बैठे हैं आज। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए कुर्बानी नहीं देते, हमारे लिए नहीं लड़ते, तो क्या हम लड़ने लायक हो जाते आज? तो हम जरा से लड़े ऐसा दिखाने लगते हैं कि हम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। अरे तुम कर रहे हो, ठीक कर रहे हो ना, तुम्हें करना चाहिए सारा काम, उन लोगों को भी करना चाहिए और अपने काम से उनको प्रेरित करना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, तुम भी काम करो। जब आपको जिम्मेदारी दे दी समाज ने तो आप तो लड़ोगे, लड़ ही नहीं रहे ना। समाज की सबकी जिम्मेदारी है, एक आदमी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, जो एक आदमी कभी नहीं लड़ सकता पूरी लड़ाई। सारे समाज को मिलकर लड़नी पड़ेगी, हर मोर्चे पर लड़नी पड़ेगी, आपको हर मुद्दे पर लड़नी पड़ेगी। सारे लोग लड़ो। है तेरे बच्चों को गोली लगती है, सब लोग घरों में बैठते हैं 2 अप्रैल को, क्या उनके घरों को कोई देखने वाला है? आज की डेट में लाखों लोग जेलों में जाते हैं, FIR अगर पूछने वाला है कितने लोगों पर FIR हुई, कितने लोग NSA लगा, कितने लोगों पर पूछने वाला है? क्या तो कर रहे हैं ना काम, आप काम नहीं कर रहे ना। सामाजिक आपने क्या क्या बताइए उनके लिए? सामाजिक संगठन कर रहे हैं, हम लोगों ने तो किया है सब कुछ जो किया है। BSP ने क्या क्या बताइए उन लोगों के लिए? देखो, BSP ने जो करना था BSP ने करा, BSP ने जो करना था BSP करो। हम एक दूसरे में कमी निकालेंगे, आज कमी निकालने का बंदिया। आज सबको मिलकर लड़ाई लड़ने का वक्त है, चाहे वो सोशल मूवमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल मूवमेंट हो, चाहे कोई नेता हो, कुछ भी हो, जब भी बच सकता है ये। नहीं, संविधान जब भी बच सकता है, सब मिलने के लिए तैयार है ना। अगर एक दूसरे में कमी निकालेंगे, कुछ दिन की बात है, सबको जाना है यहाँ से। जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, जो बैठे हैं कि हम यहाँ बैठेंगे 100 साल जिएंगे, 1000 साल जिएंगे, वो भी चले जाएंगे यहाँ से। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए, चाहे कोई भी कितने बड़े पद पे बैठा हो, उनको भी समझना चाहिए कि नए लोगों को अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, नेता बनाने चाहिए आपको। अगर नहीं बनाएंगे नेता तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपका नाम भी खत्म हो जाएगा। किसकी तरफ इशारा? मायावती? नहीं, मैं सबकी तरफ कह रहा हूँ, जो भी पार्टी चला रहे हैं, जो भी पार्टी चला रहे हैं, मैं उन सबको कह रहा हूँ, जो लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं उनको बढ़ाना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस को तो नहीं कहेंगे आप, BSP को कह रहे हैं ना। मैं अपने बहुजन मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। बहुजन मूवमेंट में और जितनी भी पार्टी बहुजन मूवमेंट की हैं, चाहे अखिलेश की पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे और भी पार्टी हो, उनको अपने लोगों को जो बहुजन मूवमेंट पर काम करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर तुमने लोगों को आगे नहीं बढ़ाया तो फिर तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई आदमी नहीं रहेगा, क्योंकि भूल जाएंगे लोग। कैडर से जो लोग आए थे आज बाबा साहब को याद रखते हैं। आज कमजोर क्यों है हम? आज भी 2020 चल रहा है, 2022 चल रहा है, आज भी मूंछों के नाम पर एक आदमी को मार दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है? कितनी दूर है पार्लियामेंट से? देश के प्रधानमंत्री दिल्ली बैठते हैं, वहां से 200 किलोमीटर दूर नहीं होगा, मगर प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोलते हैं, गृह मंत्री को कुछ नहीं बोलता है। वैसे कांग्रेस जो है पूरे देश में दलितों के नाम लेती है, दलितों में अत्याचार हो रहे हैं, वहां अत्याचार हो रहे हैं। प्रियंका गांधी चली जाती है हाथरस में,
मगर जब उनके राज्य में हो रहा है जहां पर कांग्रेस सरकार है वहां कुछ नहीं बोलेंगी। तो ये दोगला चेहरा है नहीं है, समझना चाहिए ना चाहिए दलितों को। दलित कभी कांग्रेस को वोट दे देते हैं, उदित राज कभी बीजेपी को वोट देते हैं। उदित राज कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। अरे काय की कार्रवाई हो रही है? उदित राज जी ने क्या, मैं उदित राज जी की क्या बात करूं? कौन पूछता उदित राज जी को? बताइए आज की डेट में कोई नहीं पूछता उनको। कांग्रेस कार्रवाई कर रही है। वो लूट चुके हैं, उनको लूट लिया। उदित राज जी को लूट लिया है, वो लूट चुके हैं। वो जब से बीजेपी में गए उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता, उनके घर वाले विश्वास नहीं करते होंगे उनकी बात पे, तो समाज कैसे विश्वास करेगा? ऐसे नेताओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो नेता अपने काम का फल ले चुके हैं। दूसरी जगह जाके लड़ने देखिए हाथरस भी गए हैं। वो हाथरस ना, वो अपने घर में बैठे हैं, वो अपने घर में बैठे हैं, रिटायरमेंट ले लें वो अपना। वो नेतागिरी ना दिखाए, वो नौजवानों को नेतागिरी ना समझाए। ऐसे जो लोग हैं जो दूसरी पार्टी में जाकर अपना पैसे के लिए चले गए हैं, अपनी ताकत के लिए चले गए हैं, जो बन चुके हैं वहां पर, वो लोग ज्यादा सबक न सिखाए। बड़ों से भी सीख नहीं लोग, ये बड़े नहीं है, ये ऐसे बड़े नहीं होने चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो बिक चुके हैं, ये बिकने वाले लोग हैं। कहाँ आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए कोई आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अपनी लड़ाई पूरी हुई, बीजेपी में चांस लगा, यहाँ पे एमपी बन गए, बीजेपी ने बाहर निकाल दिया उनको। इतना बड़ा मूवमेंट चला रहे थे, मूवमेंट चलाते रहते ना, क्या कमी थी उनके पास में? अब देखिए करोड़ोंपति आदमी है वो, कांग्रेस में रहकर मूवमेंट चला रहा है। हाँ, कांग्रेस में बहुत लोगों ने मूवमेंट चला रहे हैं। कांग्रेस में फुल मूवमेंट चला रही है। कोई मूवमेंट नहीं चला रहा, सब अपनी जेब भर रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं लोग बाग। कोई एमपी बन जाए, कोई एमएलए बन जाए, इनकी लड़ाई है। इनकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, कुछ लड़ाई नहीं है। इनकी लड़ाई है कि ये एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, इतनी लड़ाई है बस, और कोई लड़ाई नहीं है। सामाजिक लड़ाई करने वाले आज भी लड़ रहे हैं, जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, जो लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं, जो मोर्चे पर खड़े होते हैं जो लोग, वो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके बच्चे आज भी तड़फ रहे हैं उनके लिए कि वो सारा टाइम वहां दे देते हैं अपना, कैसे बात बनेगी? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो सामाजिक लोग हैं वो अपनी धार को मजबूत करें, वो सारे मिलकर काम करें, क्योंकि राजनीतिक लोगों पर विश्वास नहीं है। वो कहीं भी कुछ जा सकते हैं, वो जो भी काम करते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करते हैं। आपको नहीं लग रहा जितेंद्र मेघवाल के मामले में कांग्रेस तो कार्रवाई कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी उनमें कल मैं देखा था कि 50 लाख रुपए दे दिए, उनको एक नौकरी दे दी है। अरे वो रिजर्व कहाँ अभी, मतलब हाँ, अभी वो बात कर रहे हैं। क्या एक आदमी की हत्या की क्या कीमत 50 लाख और एक नौकरी होगी क्या? आपने आगे ये तो बताया नहीं कि हम 6 महीने के अंदर इनको फांसी देंगे इन लोगों को, कि आगे कोई जितेंद्र मेघवाल ना बन पाए। तो कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है, सरकार काम है, सरकार लड़ेगी ना, सरकार का काम है। कोर्ट भी तो सरकार के अंदर में आते हैं, कोर्ट अलग थोड़ी आते हैं। कहीं पीपी उनका होता है, केस लड़ते हैं, स्टेट का केस है, सारा वो लड़ेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आगे से कोई ऐसा केस नहीं होगा। आप दलितों को स्पेशल आप वहां पर देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे। आप क्यों नहीं दे रहे? आप प्रोटेक्शन स्पेशल रात दिन हो रहे हैं सारे काम। कई लोग कह रहे हैं कि आप लोग इसलिए बात का बतंगड़ बना रहे हैं कि चुनाव है। यो देखो, चुनाव नहीं है, जहां शोषण होगा वहां पर होगा। शोषण क्या है नहीं, पूरे देश में, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, सब में एक शोषण हो रहा है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। हमारा बार बार शोषण होता है, बार बार फिर भूल जाते हैं। कब तक भूलते रहोगे? आपको लड़ना पड़ेगा और एक लकीर आपको तैयार करनी पड़ेगी।